कहते हैं इंसान के जूते उसके बारे में बहुत कुछ कह जाते हैं। कभी उसका हाल तो कभी उसका पेशा कह जाते हैं। जूते जो कभी ऐसी चाल चलाते हैं कि देश बदल जाते हैं। जूते जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचाते हैं। किसी भी महान काम को पूरा करने का जितना श्रेय किसी इंसान को जाता है, उतना ही उसके जूतों को भी जाना चाहिए। सोचिए, अगर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे नंगे पैर होते तो क्या कभी माउंट एवरेस्ट चढ़ पाते? नहीं ना। तो आप खुद ये समझ ही सकते हैं कि ये जूते हमारी ज़िंदगी में कितने ज़रूरी हैं। अब जूते ज़रूरी हैं तो जूते बनाने वाले क्यों नहीं? अब मैं किसी बड़े ब्रांड की यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इसी कहानियों की दुनिया के एक आम से किरदार की, पेशा जिसका जूते बनाना और जिसे मोची भी कहा जाता है। तो कारवां के सफ़र में मुलाकात हुई देवराज मंसूरे जी से, जो कि पिछले 40 साल से इस हुनर को संभाले हैं। ये काम और इसका हुनर उन्हें अपने पिताजी से मिला। बताते हैं एक वक्त था जब काफ़ी अहमियत थी उनके इस काम की, जब हर किसी को हाथ से बने जूतों का शौक था। अब तो लोग जूतों की मरम्मत तक नहीं करवाते हैं। जूते खरीदते भी हैं तो ऐसे कि टूटा तो फेंक दिया और नया ले आए। पिछले 25 सालों से अपनी साइकिल पर गली मोहल्ला बस्ती घूमते हैं काम ढूंढने। उससे पहले पैदल ही निकल जाते थे। जब बात हुई कि लोग क्या सोचते हैं आपके इस काम के बारे में, तो उन्होंने बताया कि एक बीमारी है जो हमें लगता है कि इस देश से ख़त्म हो गई, पर वो आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। और उस बीमारी का नाम है छुआछूत, यानी अनटचेबिलिटी। और यही नहीं, अक्सर इनके समाज के लोगों को एक ऐसे नाम से बुलाया जाता है जो कि काफ़ी गलत है। खैर, कहानी कभी रुकती कहाँ है। ये नफ़रत तो मिल ही जाती है हर जगह। बस ज़रूरत है कि आप दिल में प्यार लेके घूमें इस नफ़रत को हराने का। अब इनका ये खानदानी हुनर इनके साथ ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बच्चे इस काम को करना नहीं चाहते। खैर, और भी काफ़ी बात हुई देवराज जी से। उन्होंने अपने काम के औजार भी दिखाए और उनका खानदानी हथौड़ा भी, जो उनके दादा से उनके पिताजी और उनके पिताजी से उन्हें मिला था। बड़े ही अच्छे और खुश मिजाज आदमी हैं देवराज जी। जाने से पहले आशीर्वाद भी दिया और फिर मिलने का वादा किए, चल दिए अपने कारवां पे। मतलब जैसे ये भी एक काम है, ऐसे और भी बहुत सारे छोटे काम होते हैं। तो क्या काम को हम ये समझ के छोटा है बड़ा काम ना करें, या फिर सब काम एक जैसे ही होते हैं? ये तो देखो अपनी खानदानी कला है। हाँ, इसको मैं नहीं छोड़ सकता, और मेरे लिए तो ना कोई छोटा ना कोई बड़ा काम, मेरे लिए सब एक बराबर काम है जी। मैं अपने काम को तो बहुत इज्जत देता हूँ जी। सत्य गुरु रविदास जी का भक्त हूँ मैं जी। मन चंगा तो कठौती में गंगा, बस इतने कहना चाहूँगा। बिल्कुल सही बात। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कटौती में गंगा, यानी कठिनाई में भी सरलता। सरलता। क्या बात है।